मैं प्रोफेसर शशि दो चीजें समझ लूं आपसे। एक तो मैं दर्शकों को बता दूं, मैं अपनी राय बता दूं जो मुझे जितना पता है। मैं लल्लन सिंह और नीतीश जी को व्यक्तिगत रूप से, मेरी आज की तारीख में मैं ये नहीं कहूंगा मेरे मित्र हैं, एक जमाने में बहुत घनिष्ठ मित्र थे, व्यक्तिगत रूप से पिछले करीब 30 वर्षों से ज्यादा से जानता हूं। ये जो केवल मीडिया का फैलाया हुआ है कि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार में बड़ी खींचतान है, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार में 101% समन्वय है। उतना समन्वय बहुत मुश्किल से मुझे अभी तक पॉलिटिकल उसमें देखने को मिला है। नीतीश कुमार के और लल्लन सिंह सारी ताकत नीतीश कुमार से ही ड्रॉ करते थे। लल्लन सिंह की अपनी ताकत नहीं थी, लेकिन वो सारी ताकत ड्रॉ करते थे क्योंकि वो ब्लाइंड फेथ नीतीश कुमार को उनके ऊपर भी था, और ये आज से नहीं, पिछले 31-32 साल से। तो एक तो मुझे ये लगता है कि ये जो बात मीडिया में बार बार फैलाई जाती है कि नीतीश कुमार और उनमें वो हो गया, वो नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी के तहत किया गया हो कि थोड़ा भाई प्रेशर डाला जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भाई नीतीश कुमार 2 महीना 3 महीना पहले बोल रहे थे कि इसमें कुछ करिए, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो दूसरा जो आपसे इसी से है कि नीतीश कुमार के बनने से एक फायदा तो है कि कम से कम कुछ गतिशील हो जाएगा इंडिया गठबंधन। नहीं तो इंडिया गठबंधन गतिशील नहीं है, वहां पे गति एक एक लार्जर उसकी गति देने में अभी तक मामला ठीक नहीं रहा है। और चूंकि एक गठबंधन में काम कर ही रहे हैं जिसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है और कम्युनिस्ट भी हैं, तो उसका एक फायदा होगा। दूसरा मुझे एक चीज लग रही है कि इनके ऊपर एक हमला जो राहुल गांधी के ऊपर हो रहा था वो अब नीतीश के ऊपर हो रहा है। नीतीश जी के ऊपर लगातार हो रहा है, बुढ़े हो रहे हैं, दिमाग वो है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि को कौन सी दवा दी जाती है, उनका अब दिमाग नहीं काम कर रहा है, अब वो कौन कौन सी बहके। ये कोई एक बार भी नहीं बोला कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब अस्फुट सी बातें बोलते हैं, वो जब माइक के सामने जब उसको ठीक से देखा जाता है तो वो शब्द ही मतलब जिसको अंग्रेजी में ही प्रोड्यूसेस साउंड्स, वो स्वर नहीं बोलते हैं भाई। तो उसको इस देश के मीडिया ने आज तक नहीं कहा कि वो क्या बोल रहे थे। नीतीश कुमार का एक वही बोला है, एक वो वाली बात जो उन्होंने संबंधों में, मतलब पति पत्नी के संबंध पे और उस पे उन्होंने कुछ एक टीका टिप्पणी कर दी थी। वो मेरे हिसाब से भी उसको उतना कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आदमी ने कह दिया तो कह दिया। और वो कोई ऐसी गंदी बात नहीं कही थी, उन्होंने कोई ऐसी अनैतिक बात नहीं कही थी। अरे भाई, एक बात को हमारा समाज में कहा जाता है यहीं तक रखो, इसके आगे मत बोलो, वो शायद। और उसके बाद एक और चीज, बड़ी बात प्रोफेसर शशि, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं। इस देश में कितने नेता हैं जो चीफ मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठने के बाद कहेंगे मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं इस पे भी प्रोफेसर शशि आपसे एक, मतलब ये दोनों चीजें, नीतीश कुमार कम से कम इंडिया गठबंधन को तो गतिशील बना देंगे। अगर कन्वीनर हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ वो उनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगा, कुछ मीटिंग शुरू हो जाएंगी, कहीं जनसभा होने लगेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अभी तक कोई मास रैली इस तरह की वो नहीं हो रही है पिछले 4-5 महीने से। भोपाल में थी, उसके बाद वो तो हुई नहीं, लेकिन अभी भी नहीं हो रही। प्रोफेसर शशि। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इंडिया एक अलायंस है, इसके संयोजक की बात हो रही है। कोऑर्डिनेटर हो, कन्वीनर हो, संयोजक हो, इनका काम क्या होता है? जब विभिन्न घटक हैं जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके बीच में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करें, और जैसा आपने खुद कहा कि उसको कैसे एक तरह से गतिशील बनाएं। तो पहला काम था कि वो कोऑर्डिनेट करें, अगर आपस में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करके और फिर उसमें डायनामिज्म या गतिशीलता को कैसे बनाए रखें, ये कन्वीनर की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री के पद से उसका कोई लेना देना अभी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार के संबंध में जो चर्चा हो रही है, देखिए, एक बात तो ये है कि काफी परिपक्व नेता हैं, यद्यपि कुछ आरोप लगते रहे हैं उनके, जो सवाल अभी उठाए भी गए हैं कि विश्वसनीयता को लेकर के। भाई, राजनीति में जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें किसकी विश्वसनीयता पर कौन सा सवाल ना उठे, ये बहुत मुश्किल सवाल है आज के दौर में। इसलिए उन सवालों को दरकिनार करते हुए जो आइडिया उन्होंने दिया था कि वे कैसे एक अलायंस बने जिसको गैर भाजपाई का या गैर एनडीए, एनडीए तो कुछ है नहीं, लेकिन गैर भाजपाई अलायंस कैसे बने। लगातार भी हम लोग भी जहां जहां चर्चा हो रही है और बहुत पुराने समाजवादी विचारों के लोग आ रहे हैं, बम्बई जो है जी पारिक साहब के
100वें साल जन्म दिवस के मनाए गए। तो ऐसी स्थिति में तमाम तरह की चर्चाएं वहां भी हुई और बहुत पुराने साथी भी आए और उन्होंने ये बातें कही। लोहिया के 67 के स्ट्रैटेजी को लेकर के भी सवाल उठ गए, 77 को भी सवाल तो उठाते रहे, लेकिन एक बात जो समवेत स्वर में वहां स्थापित हो रही थी और जो सामान्यतः समवेत स्वर में स्थापित हुई है वो ये कि आज की एक रणनीतिक विशेषता ये होनी चाहिए कि एक गैर भाजपाई गठबंधन, और वही इंडिया है, ये गैर भाजपाई गठबंधन है। और ऐसी स्थिति में चूंकि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार से जिस प्रकार की राजनीति से संविधान, जनतंत्र, अब धर्मनिरपेक्षता, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा हुआ है, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है और जिस प्रकार से कॉरपोरेट के हाथों भारत को एक तरह से लगभग मोदी सरकार ने गिरवी रख दी है। अब ये सब सारी बातें, तो वैसी स्थिति में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो एक ज्यादा मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हो और जो देखिए जो बातें आपने अभी एक रेफरेंस दिया था कि विधानसभा में उन्होंने जो कुछ कहा था, कंटेंट वो गलत नहीं था, कंटेंट तो सीधे सीधे कि नारी साक्षरता के कारण जो है किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण को लाभ मिल सकता है, ये तो बहुत स्थापित बातें हैं कि स्त्रियों को यदि आप पढ़ाएंगे, अभी जाता है कि स्त्रियां अगर पढ़ेंगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा, बल्कि एक जनरेशन जो है उसको स्वीकार करता है, उसकी प्रगति को स्वीकार करता है। तो बातें तो बिल्कुल सही थी, अब उसका प्रेजेंटेशन को लेकर के, शब्दों को लेकर के, भाषा को लेकर के विवाद हुआ, हम लोगों ने भी चर्चा की थी। तो मैं मानता हूं कि आज की स्थिति में नीतीश कुमार बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है और ऐसी स्थिति में निसंदेह वो इंडिया को एक गतिशीलता जिसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव बहुत तेजी से करीब आ रहा है, ये पल गुजरते देर नहीं लगेंगे, ये दिन गुजरते देर नहीं लगेंगे और अभी तक एक प्रकार की जड़ता है। तो जब तक आप उस जड़ता को त्याग करके, दूर करके उसमें गतिशीलता नहीं लाएंगे, मोमेंटम नहीं लाएंगे, तो बात बनेगी नहीं। चुनौती बहुत गंभीर है। लगातार देखिए कि जनवरी का महीना आ गया 2024 और मंदिर को लेकर के किस प्रकार के अब तमाशे किया जा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से निमंत्रण, भाई जो मंदिर आंदोलन के उनके अगुवा थे उनको तो निमंत्रण देकर के उसे कहा गया कि आप नहीं आइए, और बाकी पार्टियों को निमंत्रण आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। और बहुत ट्रैप है इसमें कि यदि आप आते हैं तो देखिए साहब, ये खुद जो हैं वो हिंदू राष्ट्र के निर्माण वाली बात हो गई कि मंदिर का समर्थन कर रहे हैं, और नहीं आते हैं हिंदू विरोधी हैं। अभी सीपीएम ने जो है, देखिए सीताराम येचुरी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि यदि आप उनके नैरेटिव में ट्रैप होंगे, जो वो जाल बिछा रहे हैं साहब, ये मकर जाल है और जिसमें वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुद्दों की राजनीति करें जो देश के विकास के लिए, किसानों के, दलितों के, युवाओं के, यानी कि ये जो मुद्दे जरूरी हैं, देश की सुरक्षा का सवाल है, तमाम इन मुद्दों पर फोकस करें। ऐसी स्थिति में निसंदेह अभी आवश्यकता है एक डायनामिक कन्वीनर की, और उस दृष्टि से नीतीश कुमार अधिक परिपक्व और अधिक गतिशीलता प्रदान करने वाले राजनीतिज्ञ हैं, और इसलिए उनको ये जिम्मेदारी मिले तो अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रधानमंत्री से भी कोई लेना देना नहीं। एक इस बात को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, अब देखिए बिहार का जहां तक संबंध है, अब एक फुल टाइम अगर कन्वीनर बनाएंगे तो आपको लगेगा क्या नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके किसी और को जिम्मेदारी देने की बात? तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है। भाई सरकार चल रही है, मोदी जी तो याद कीजिए वो दौर जब वो एक प्रकार से विदेशों में ही ज्यादा समय बिताते थे, देश तो चल रहा था। देश को चलाने के लिए विभिन्न विभाग हैं, नौकरशाही और बहुत सारी चीजें हैं, तो चल रहा होता है। इसलिए वो मुख्यमंत्री रहते हुए इस कार्य को पूरी जो है क्षमता के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोग ये उछाल रहे हैं ना कि लालू जी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कन्वीनर हो जाएंगे तो फिर वो राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे और बिहार की जिम्मेदारी तेजस्वी को मिल जाएगी। ये अब कौन क्या सोच रहा है मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है।
वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी इंडिया के संयोजक के रूप में, कन्वीनर के रूप में पूरी क्षमता के साथ, गतिशीलता के साथ काम कर सकते हैं, और करेंगे तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। इस बात को भी समझने की जरूरत है। इसलिए इन बातों को ये वो समझें, और मुझे लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखकर, और आप जैसा खुद आप कह रहे थे, और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आखिरकार देखिए, भारतीय राजनीति की एक ये बहुत ही बड़ी, आप कह लीजिए विडंबना कहें या जो कह लीजिए, लेकिन वो सच्चाई है। वो सच्चाई वो ये है कि जाति व्यवस्था या जाति इस देश के जनतंत्र में बहुत गहरे बैठ गई है, राजनीति की जहां तक बात है। तो अगर उसको भी देखें तो कम से कम अभी इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में यदि नीतीश कुमार जी होते हैं, तो एक तो ओबीसी लीडर है वो, तो मोदी के भी काट है वो एक प्रकार से। भाई ओबीसी मोदी से, अगर जहां मोदी जी कोशिश करते हैं कहीं कहीं ओबीसी बन करके वोट मांगने लगते हैं, तो लीजिए सामने भी गठबंधन के संयोजक के रूप में एक ओबीसी लीडर है। हिंदी बेल्ट में उनका प्रभाव, जो हिंदी बेल्ट है, और जानते हैं कि भारतीय राजनीति में हिंदी बेल्ट बहुत प्रभाव डालने वाला है। और रही बात 77 में 54 सीट उस समय बिहार में हुआ करते थे लोकसभा के, और आप जानते हैं कि जनता पार्टी ने 54 के 54 जीते, एक सीट नहीं मिला। हालांकि ये 9 राज्यों में रहा, कुल में रोवन हारा वाली बात हो गई थी कांग्रेस के लिए, लेकिन बिहार में तो अगर 39 और एक सीट कांग्रेस के पास 40, अब 40 की संख्या है, तो खेल पलटती देर नहीं लगती। और एक बात जो मैं अंत में कहना चाह रहा हूं, ललन सिंह का चूंकि रेफरेंस आ रहा है, मैं मुंगेर जिला से आता हूं, मेरा मुंगेर से संबंध है, और ललन सिंह मुंगेर लोकसभा के सांसद है। यद्यपि मेरा कोई, चूंकि ज्यादा समय दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक होने के नाते और शिक्षक में जो राजनीतिक सक्रियता है उसकी वजह से बिहार की राजनीति में मेरी कोई बहुत सक्रियता नहीं है ना, मैं बिहार में ललन सिंह से कभी मिला हूं, बिल्कुल नहीं मिला हूं। लेकिन ये तय है कि वो जिस जाति से आते हैं ललन सिंह, तो ललन सिंह अध्यक्ष से जरूर जो है हटाए नहीं कि, बल्कि ये एक पार्टी के अंदर की एक सहमति है वो, कि भाई वो मुंगेर से फिर दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो निसंदेह पार्टी के कैंडिडेट के नाते उनको अधिक अपने क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। चुनौती तो गंभीर है ही, लेकिन वो जिस जाति से भी आते हैं उस जाति का अपर कास्ट में जो बहुत प्रभाव है बिहार में, तो अपर कास्ट के अंदर जो है, अगर ललन सिंह और नीतीश में अच्छी जुगलबंदी है तो वो उस राजनीति को भी मजबूती प्रदान कर सकता है बिहार में। मेरा इशारा सिर्फ ये है। तो इसलिए पिछड़ी जातियों की तरफ से ओबीसी और तमाम या अपर कास्ट के कुछ कास्ट के लीडर्स, और ये मिलकर के, और दलित सीपीआई-एमएल और ये तमाम है, आरजेडी है, तो मुझे लगता है कि इन सारी दृष्टि से नीतीश कुमार एक अधिक सक्षम, गतिशील, योग्य संयोजक हो सकते हैं, और इंडिया गठबंधन इस पर विचार करे। सहमति बनने की खबरें आ रही हैं, लेकिन उस सहमति को अमली जामा जितनी जल्दी पहना करके इंडिया गठबंधन को पूरे देश की राजनीति में वो सक्रिय करके, और एक इस तरह की मीटिंग जगह जगह पे जो इम्पोर्टेंट मीटिंग वो करेंगे, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।